गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की टॉपिक शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से पहले थोड़ा सा हमारा पुराना जो लास्ट टाइम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके उसी से ये इक्विपोटेंशियल का सरफेस कॉन्सेप्ट हमारी आई थी। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज, एक डाइपोल, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज कुछ सेपरेशन से अगर सेपरेट किए हुए हो, तो आपने क्या देखा था, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे जो, ठीक है, जो उसके सेंटर पे जो लाइन लाई कर रही थी एकदम इक्वेटोरियल पे, यानी कि जो 90 डिग्री पे, उस पॉइंट पे जब हम लोगों ने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी तो v की वैल्यू जीरो थी। अगर आप यहाँ पे भी निकालोगे तब भी v की भी वैल्यू जीरो आएगी। यानी पे हम लोगों ने क्या देखा था, v इज नॉट डिपेंडेंस ऑन r। ठीक है, v इज सिंपली जीरो। आप यहाँ पे देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस प्लेन पे आप कहीं पे भी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, या वहाँ पे देखो, किसी भी पॉइंट पे देख रहे हो आप पोटेंशियल की वैल्यू क्या देख रहे हो, जीरो देख रहे हो। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया। क्या कॉन्सेप्ट लेके आया कि इस लाइन पे अगर आपसे पूछे जाए, ठीक है, कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल वैल्यू, तो आप सिंपली बोलोगे कि जीरो। या फिर उसको अदर टर्म में आप क्या बोल सकते हो कि पोटेंशियल की वैल्यू इस पॉइंट वन पे, इस पॉइंट टू पे, इस पॉइंट थ्री पे पोटेंशियल की वैल्यू, v की वैल्यू हमारे कितने के बराबर है, ठीक है, सेम है, ठीक है, या फिर इक्वल है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट लेकर के आया कि ऐसे सरफेसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल रहे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ही हो, ऐसा हो सकता है कि 10 जूल ही हो। ठीक है, हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो, 10 जूल हो। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यूज़ में किसी तरह का वेरिएशन नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसको कहते हैं? सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर आप एक सरफेस ऐसा कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, और आप कह रहे हो कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू v1 है, सपोज यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v3 है और यहाँ पे v4 है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, v1 v1 विल बी इक्वल टू v2, v2 विल बी इक्वल टू v3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सारे जगह पे सेम है। तो वैसे सरफेसेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसका नीड क्या होता है? तो इसका नीड इसलिए होता है क्योंकि देखो, याद करो कि डेल ई इजकल टू हमारा माइनस डी वी बाई डी आर था। ठीक है, अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू v है, यहाँ पे भी v है। आपसे पूछ लिया जाए चेंज इन पोटेंशियल कितना है, तो जीरो है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो इस सिचुएशन में चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी आपसे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंस नहीं है वन बाई आर के। मतलब कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो और आप यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है, या इस पॉइंट पे जो कि R1 और R2 पोजीशन पे है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे E1 है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे E2 है, तो आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की E की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। ठीक है, ओके। तो अब जब आप कहते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हो गया? ठीक है, अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस जब कहते हो तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ कि v dv इजकल टू जीरो। ठीक है, यानी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है। कहने का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पोजीशन और ये पोजीशन। ठीक है, आप यहाँ पे v1 है, यहाँ पे पोटेंशियल v2 है, आप क्या कह रहे हो, v1 इज इक्वल टू v2। ठीक है, सपोज यहाँ पे q चार्ज रखा हुआ था, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, v1 q। इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, v2 q। ठीक है, और अगर v1 इजकल टू v2 है तो आपसे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इन दोनों के पॉइंट के बारे के बीच में पूछ लिया जाए, तो आप क्या बोलोगे कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, v1 q माइनस
V2Q, और वो वैल्यू कितनी है हमारी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक सोर्स चार्ज से किसी टेस्ट चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस में किसी पॉइंट 1 से उठा करके पॉइंट 2 पर लाते हो, तो उस सिचुएशन में आपको किसी तरह का वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है। ठीक है, यानी कि जब भी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में आप किसी चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 शिफ्ट करोगे, तो आपको किसी तरह का वर्क डन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, यानी फोर्स एफ की वैल्यू हमारी किसी तरह से चेंज नहीं कर रही। जब फोर्स एफ की वैल्यू चेंज नहीं करती है, तो हम लोगों को एडिशनल एनर्जी या एडिशनल वर्क डन करने का जरूरत नहीं होता है। जैसे ग्रेविटेशनल वेव के केस में देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में देखो क्या होती है कि अगर आप एक हाइट पे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स एफ की वैल्यू होती है, ठीक है, वो फिक्स्ड होती है। आप इस पॉइंट पे भी रहोगे तो एफ की वैल्यू वही होगी, इस पॉइंट पे भी होगे तो एफ की वैल्यू सेम होगी। जब तक आप हाइट नहीं राइज करो तब तक चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाइट जब राइज करते हो तो एम जी एच, अब अगर एम जी एच हाइट पे हो, उसके बाद इस पोजीशन से उसी हाइट पे दूसरे किसी पोजीशन पे जाते हो, तो आपको एडिशनली किसी तरह का वर्क डन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एफ की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं करती है। सिमिलर केस यहाँ पे भी है, ठीक है, अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसके कारण फोर्स एफ का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। और चूंकि एफ की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इसलिए दो पॉइंट्स के बीच में आपको चार्ज को शिफ्ट करने के लिए किसी तरह का एडिशनल वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण कोई भी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर नहीं होगी, जिसके कारण किसी तरह का कोई पोटेंशियल नहीं होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कुछ एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आप सबसे बढ़िया इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझ सकते हो ऐसे वाला। अगर मान लो कि ऐसा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और एग्जैक्टली इसके सेंटर पे इक्वेटर पे, ठीक है, लेट कोई एक सरफेस है, ये इस तरह का कोई सरफेस है, ठीक है, ये कैसा केस है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये जो लाइन आप इक्वेटोरियल कह रहे थे, उसी को मैंने थोड़ा सा 2D डायमेंशन में किया। 2 डायमेंशन में था, ये हमारा 1 डायमेंशन में था ना, इसको थोड़ा सा सरफेस के फॉर्म पे लेके आए। तो आप यहाँ पे भी पोटेंशियल, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल आपकी वी होगी, यहाँ पे भी पोटेंशियल वी होगी, यहाँ पे भी पोटेंशियल वी होगी, और ये सारे पोटेंशियल्स सेम होंगे, और ये जो सरफेस होगा हमारा, वो कैसा सरफेस हो जाएगा हमारा, इक्वी पोटेंशियल। इस केस में ये लाइन इक्वी पोटेंशियल था, इसी को अगर ऐसे कर दो, ठीक है, तो ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। देखो ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ई की वैल्यू कांस्टेंट है, और चूंकि ई की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए हमारा पोटेंशियल वी का भी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, यानी सिंपली ये सरफेसेस हमारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है। डाइपोल के केस में मैंने बोला ही था, यहाँ पे सेंटर पे हमारा क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी, अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक में पहले समझने का कोशिश करो, हम लोग फाइन क्या करना कोशिश करते हैं। मान लो कि एक आप पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो, ठीक है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो, ठीक है, ये चार्ज का एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आप किसी तरह भी रख रहे हो, किसी प्लेन पे रख रहे हो, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का किसी एक्सटर्नल फील्ड पे, ठीक है, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे, जैसे कि कोई भी शेप पजेस करने के लिए कोई भी बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है ना, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, उसके कारण जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, वो फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दो चार्जेज है, ये एक कॉन्फ़िगरेशन चार्जेस का बनाया गया, ठीक है, तो उस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो और ये चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे पहले से एक एक्सटर्नल फील्ड ई एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जो कि प्लेस्ड है पोजीशन R1 एंड R2 इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये एक एक्सटर्नल फील्ड है,
ये एक एक्सटर्नल फील्ड है जहाँ पे पोजीशन चार्ज Q1 और Q2 R1 एंड R2 पोजीशन पे रखे हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पहले Q1 चार्ज को आपने इन्फिनिटी से उठाया और इस पोजीशन पे ला करके रखा, तो आपने कितना वर्क डन किया? तो सिंपली क्या है कि इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल V1 है, V R1 है, तो आपसे सीधा सीधा आप बोलोगे, ठीक है, कि कितना वर्क डन आपने किया, तो Q1 किया, Q1 किया, ठीक है। सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि Q2 चार्ज को यहाँ लाने में कितना वर्क डन किया, तो आप बोलोगे Q2 बोलोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे केस क्या है कि जब Q1 चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E पे ला करके प्लेस किया गया, तो कितना वर्क डन है? QVR1। और जब एक्सटर्नल फील्ड में जब चार्ज Q2 को ला करके प्लेस किया गया, तो कितना वर्क डन किया गया? QVR2। अब अगर आप चार्ज Q1 लेकर के यहाँ पे रख दिए, अब दूसरा चार्ज Q2 ला करके यहाँ रख रहे हो, तो एक तो फील्ड हमारा एक्सटर्नल फील्ड पहले से है, ठीक है। अब ये जो Q2 है, अगर मान लो कि ये Q1 और Q1 भी हमारा पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो एक पॉजिटिव फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया Q1 के कारण। तो अब जो Q2 चार्ज को ला रहे हो, उसको दो तरह का फील्ड फेस करना पड़ेगा, एक तो हमारा एक्सटर्नल फील्ड के कारण और एक हमारा Q1 फील्ड के कारण, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना, एक और केस क्या निकालना होगा? वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। अगर आप Q1 वहाँ पे पहले रख दिए, तो उसके कारण एक फील्ड क्रिएट हुआ और एक एक्सटर्नल फील्ड पहले से था, तो दो फील्ड के अलोंग आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। तो एक के अलोंग जो वर्क डन था ये आपको पता चल गया, ठीक है। दूसरे के अलोंग वर्क डन कैसे निकालोगे? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। R12 क्या है? तो Q1 और Q2 के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो R12 है, ठीक है। तो ये आपने वर्क डन किया, ठीक है, Q2 चार्ज को Q1 फील्ड में लाने के लिए, और ये आपने वर्क डन किया Q2 चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड E में लाने के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल वर्क डन आपने कितना किया इस कॉन्फ़िगरेशन को असेंबल करने में? तो Q1 चार्ज को आपने लाया, इसके लिए कितना वर्क डन किया? इतना। Q2 चार्ज के लिए लाने के लिए कितना वर्क डन किया? इतना। और Q2 चार्ज को Q1 के फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क डन किया? इतना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग जो भी वर्क डन करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो वो उसके किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो यही है हमारा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। यानी दो चार्जेज को दो चार्जेज को अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे लेकर के आते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उस सिचुएशन पे इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ चार्ज को आप किसी पोजीशन पे तो ला करके रखोगे ना। R1 एंड R2 पोजीशन पे सपोज रख रहे हो, किसी पोजीशन पे ला करके रखोगे, तो उस पोजीशन पे रखने के लिए, ठीक है, आपको कितनी वर्क डन करने पड़ेगी, और वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में अब वो इतने एनर्जी के साथ स्टोर हो गया। अब अगर आपके इसके शेप को डिफॉर्म करना है, तो एटलीस्ट आपको इसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल वर्क डन सप्लाई करना होगा, तभी ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज अपने कॉन्फ़िगरेशन से हटेगा, ठीक है।